हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो है हमारा एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, जो आपने हेडिंग देख ली होगी, ये हमारा क्लास 11 का चैप्टर है। तो सबसे पहले बेसिकली हम इस चैप्टर में पढ़ते क्या हैं। तो देखिए, एक चीज़ होती है मॉर्फोलॉजी, जो आपने लास्ट चैप्टर में पढ़ी होगी, कहीं से अगर पढ़े होंगे तो। एक चीज़ होती है एनाटॉमी। मॉर्फोलॉजी हम उसे कहते हैं जो हमें बाहर से चीज़ दिखती है। जैसे मैं हूँ, मैं आपको बाहर से दिख रहा हूँ, मेरा चेहरा दिख रहा है, मेरी जैकेट दिख रहा है, मैं दिख रहा हूँ। लेकिन मेरे अंदर क्या है, मेरे चेहरे के अंदर क्या है, ये तो खोल के देखना पड़ेगा। मेरी जैकेट के अंदर क्या है तो खोल के देखना पड़ेगा। मेरे अंदर क्या है, मुझे चीर फाड़ के देखना पड़ेगा। तो जो चीज़ बाहर से दिखती है उसे हम कहते हैं मॉर्फोलॉजी, और जो अंदर अंदर जो चीज़ होती है उसे हम बोलते हैं एनाटॉमी। यानी कि जो चीज़ें अंदर जमी हुई होती हैं, अंदर सजी हुई होती हैं, अंदर बनी हुई होती है, जो अंदर का ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसे हम बोलते हैं एनाटॉमी। तो सबसे पहले एनाटॉमी की डेफिनेशन होती क्या है। एनाटॉमी हम बोलते हैं स्टडी, एनाटॉमी हम किसको बोलते हैं, स्टडी ऑफ इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन, स्टडी ऑफ इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन। अब हमें इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एनाटॉमी पढ़नी, किस चीज़ की पढ़नी, फ्लावरिंग प्लांट्स की। अब आप फ्लावरिंग प्लांट्स क्या होते हैं, ये होते हैं हमारे एंजियोस्पर्म। जैसे हमारे प्लांट्स की कैटेगरी होती है, उनमें जो एंजियोस्पर्म होते हैं उन्हें हम फ्लावरिंग प्लांट कहते हैं। क्योंकि फ्लावरिंग प्लांट कौन से होते हैं, एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म, केवल एंजियोस्पर्म प्लांट के पास ये खूबी होती है कि ये प्लांट फ्लावर रखते हैं, फूल रखते हैं। और आपको पता हो, फूल से ही आगे जाके फल बनता है। फ्लावर से क्या बनता है, फ्लावर से बनता है फल, फ्रूट। ठीक है, ये हमारा फ्रूट जो बनता है फ्लावर से बनता है, फ्रूट। और सेकंड, मतलब ये एक्स्ट्रा फीचर बता रहा हूँ याद करने के लिए, आपको याद आ जाएगा। एंजियोस्पर्म में एक और चीज़ होती है बहुत ही महत्वपूर्ण, वो क्या होती है, वो होती है डबल फर्टिलाइजेशन। क्या होती है एंजियोस्पर्म के अंदर, डबल फर्टिलाइजेशन। ये चीज़ें और किसी के अंदर नहीं होंगी, डबल फर्टिलाइजेशन और किसी प्लांट के अंदर नहीं होती ये चीज़ें, डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो पहला हमारा एंजियोस्पर्म के अंदर क्या होता है, फ्लावर्स बनते हैं, फ्लावर से फ्रूट बनता है और डबल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है। ये हमारा सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म प्लांट्स के अंदर होता है और किसी के अंदर नहीं होता। तो हमें इस चैप्टर में पढ़नी है एंजियोस्पर्म प्लांट्स के अंदर इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि उनके अंदर जो प्लांट हैं हमारे एंजियोस्पर्म प्लांट है, कि उनके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। अब हमें बेसिकली एक प्लांट में दिखता क्या क्या, पहले मैं एक प्लांट का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देता हूँ। ये हमारी सॉइल है, मिट्टी, ग्राउंड लेवल। ठीक है, ये सॉइल है, मिट्टी। ठीक है, यहाँ पर हमारा एक पेड़ लगा हुआ है ऐसे ऐसे, ये यहाँ पर इसकी पत्तियाँ हैं और ये यहाँ पर हमारी इसकी बेसिकली रूट्स हैं। ठीक है, तो ये है हमारी रूट्स यानी कि जड़ें। ये है हमारे लीव्स, यानी कि यहाँ पर काफ़ी सारी लीव्स होंगी। ठीक है, काफ़ी सारी पत्तियाँ होंगी, लीव्स। और ये है हमारा स्टेम, जिसको हम बोलते हैं तना। तो बेसिकली हमें फ्रूट नहीं पढ़ना, मतलब ये हमें इस चैप्टर में फ्लावर की इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं देखनी, हमें केवल अंदर की ऑर्गेनाइजेशन देखनी है, लीव्स की, स्टेम की एंड रूट्स की, लीव्स की, स्टेम्स की एंड रूट्स की। और हम कहने को तो कहते हैं कि हम फ्लावरिंग प्लांट के अंदर का जो है एनाटॉमी देखते हैं। बेसिकली हम इसमें देखते क्या है कि जो ये हमारे एंजियोस्पर्म हैं, यानी जो फ्लावरिंग प्लांट हैं, इनके अंदर भी दो कैटेगरी होती हैं, एक मोनोकोट, एक डाइकोट। एक मोनोकोट एंजियोस्पर्म, एक डाइकोट एंजियोस्पर्म। मोनोकोट एंजियोस्पर्म वो होते हैं जिनके अंदर सिंगल कोटिलिडन होता है। मोनो का मीन्स क्या होता है, मोनो, मोनो यानी कि सिंगल, कोटिलिडन यानी कि सिंगल कोटिलिडन। ठीक है, और जो हमारे डाइकोट होते हैं, डाइकोटिलिडन, वहीं से बनता है सब डाइकोट। डाई यानी दो, कोट यानी कोटिलिडन, जिनमें होते हैं दो कोटिलिडन। तो हमें इस चैप्टर में ये तो पढ़ना ही है कि एक एंजियोस्पर्म प्लांट्स के अंदर जो लीफ है, स्टेम है, रूट्स है, इनके अंदर की स्ट्रक्चर्स, और इनके जो हमारे फ्लावरिंग प्लांट होते हैं इनकी जो दो कैटेगरी है, मोनोकोट्स एंड डाइकोट्स। मोनोकोट्स और डाइकोट्स, इनके अंदर भी हमें सिमिलरिटीज यानी कि इनके अंदर कंपैरिजन करना, किन चीज़ों का कंपैरिजन करना है कि मोनोकोट की लीव्स कैसी होती है, डाइकोट की लीव्स कैसी होती है, मोनोकोट का स्टेम कैसा होता है, डाइकोट का स्टेम कैसा होता है, मोनोकोट्स की रूट कैसी होती है, डाइकोट की रूट्स कैसी होती है। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। पहले हम इसको रफ कर देता हूँ। ठीक है, हमारा जो असली चैप्टर स्टार्ट होता है वो होता है अब। तो मैं एक चीज़ आपको बताऊंगा कि जो
लिविंग चीज़ें होती है दुनिया में, चाहे वो हम हैं, चाहे वो प्लांट्स हैं, चाहे वो एनिमल्स हैं, कुछ भी है, वो बनते किस चीज़ से हैं? अब आप कहोगे तो बेसिक सी बात है, सेल से बनते हैं। और जब काफ़ी सारी सेल्स यानी सेल्स का ग्रुप, मल्टीपल सेल्स एक साथ आ जाएं, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं टिश्यू, यानी कि काफ़ी सारी सेल्स हो जाती है, टिश्यू बनाते हैं। और जब 2 4 5 टिश्यू मिल जाए, टिश्यू का ग्रुप बन जाए, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं ऑर्गन। और जब ये ऑर्गन एक दूसरे से अटैच होकर, एक दूसरे से कनेक्ट होकर काम करने लग जाए, तो उसे हम बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम। जैसे हमारे अंदर होता है, ह्यूमन्स के अंदर यानी कि एनिमल्स के अंदर, जैसे मैं बोल रहा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ, मेरा दिमाग भी काम कर रहा है, मेरा हाथ भी काम कर रहा है, तो ये हमारे अंदर ऑर्गन सिस्टम है। लेकिन प्लांट्स के अंदर ऐसा नहीं होता। प्लांट के अंदर ऐसा होता है भाई, यहाँ पे पत्तियाँ अलग चल रही हैं, जो कि स्टेम अलग, अपने अलग धुन में, मतलब ऐसा कुछ उनमें सिस्टम होता नहीं है खास। खास क्या होता ही नहीं है प्लांट्स में। केवल जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन है, सेल, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, ये हमारे सिस्टम तक नहीं पहुंचता, ये ऑर्गन तक ही रह जाता है। सेल्स, टिश्यू एंड ऑर्गन, ऑर्गन पे आकर फुल स्टॉप रुक जाता है। जैसे लीव्स हमारा एक ऑर्गन है, स्टेम, प्लांट का स्टेम वो एक ऑर्गन है, प्लांट्स की रूट वो एक ऑर्गन है। तो ये ऑर्गन किस चीज़ से बनती है? जाहिर सी बात है टिश्यू से बनते हैं, टिश्यू का ग्रुप ही ऑर्गन बनाता है। तो अब हम पढ़ते हैं जो हमने पार्ट्स देखे, जैसे हम लीव देखा, स्टेम देखा, रूट देखा। बेसिकली हमने जो ये चैप्टर है एनाटॉमी, इसमें हमने पढ़नी तो यही चीज़ है जो मैंने आपको बताई है, लीव्स पढ़नी है, स्टेम्स पढ़नी है, रूट्स पढ़नी है, ठीक है। तो ये बनती किस चीज़ की है? ये टिश्यू की बनती होंगी, जाहिर बात है। और टिश्यू एक तरीके की तो होती नहीं है, टिश्यू भी काफ़ी तरीके की होती हैं। और टिश्यू क्या होती है? टिश्यू होते हैं सेल्स के ग्रुप्स, समझ रहे हो ना? सेल, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन। तो बेसिकली जो बॉडी बनती है वो बेसिक यूनिट तो सेल ही है। और ये सेल एक तरीके की तो होगी नहीं भाई, जैसे एक जैसी सेल्स होती है, जैसे मैं हूँ, मैं एक सेल हूँ, मेरी तरह 10 लोग इकट्ठे हो जाएं तो मेरी जैसी सेल्स होगी, और वो ग्रुप, वो एक टिश्यू फॉर्म कर दिया हमने, जिस टिश्यू का नाम आप कुछ भी रख दो। ऐसे अब मेरे जैसे तो लोग हैं नहीं इस दुनिया पे, मतलब ये मतलब मेरा एग्जाम्पल देने का तरीका था कि मैं हूँ, अब मुझसे जो अलग शक्ल के हैं या अलग काम करते हैं, उनका एक अलग गैंग होगा, उनका एक अलग ग्रुप होगा, वो एक अलग टिश्यू बनाएंगे। तो ऐसे ही जो प्लांट बनता है, ये अलग अलग सेल से, अलग अलग टिश्यूज से बनता है। यानी कि जो लीफ है, स्टेम है, रूट है, ये तीनों ऑर्गन हमारे एक तरीके के टिश्यू से नहीं बनते, प्लांट में अलग अलग तरीके की सेल्स से बनते हैं। अब ये सेल्स और टिश्यू अलग अलग कितने तरीके की हैं, ये अब हमको पढ़ना है। तो हमारे जो प्लांट्स के अंदर 2 तरीके की टिश्यू होती हैं, पहली मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दूसरी परमानेंट टिश्यू। तो शुरू करते हैं टिश्यू से, ठीक है। प्लांट टिश्यू, प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू बेसिकली 2 टाइप की होती हैं। फर्स्ट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है। और सेकंड परमानेंट टिश्यू, क्या बोलते हैं हम इसको? परमानेंट टिश्यू। अब ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होती है? इनकी जो सेल्स होती हैं वो हमेशा डिवाइड करती रहती है, यानी कि वो हमेशा उनका काम है बढ़ना, डबल ट्रिपल चौबल, यानी बढ़ती ही जाती हैं, डिवाइड करती ही जाती हैं, उनका कोई काम ही नहीं, एक ही काम भगवान ने दिया हुआ उनको, ठीक है। कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की जो सेल्स हैं वो ऑलवेज डिवाइड, सेल्स ऑलवेज डिवाइड, यही काम है इनका, ये कोई काम वाम नहीं करती, यही काम है डिवाइड होना, ठीक है। ये हमेशा डिवाइड करती रहती है, इनका कोई काम नहीं है स्पेसिफिक, ठीक है। डू नॉट हैव स्पेसिफिक वर्क या स्पेसिफिक फंक्शन, स्पेसिफिक फंक्शन, इनके पास कोई अपना स्पेशल काम नहीं है, यानी ये कुछ करती नहीं, इनका केवल यही है कि अपने डिवाइड होती रहती है। और परमानेंट टिश्यू किसे कहते हैं? नाम से पता चल रहा है परमानेंट, यानी कि परमानेंट है, यानी कि जो इनकी सेल्स है वो कुछ ना कुछ काम करती हैं, वो डिवाइड नहीं करती। सेल्स डू नॉट डिवाइड, डू नॉट डिवाइड, वो परमानेंट हो चुकी है काम के लिए, ठीक है। इनकी जो सेल्स हैं, सेल्स डू स्पेसिफिक वर्क, सेल्स डू स्पेसिफिक वर्क या स्पेसिफिक फंक्शन, स्पेसिफिक वर्क और स्पेसिफिक फंक्शन, ठीक है, फंक्शन। अब जो हमारी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है ये भी हमारी 2 तरीके की होती है, प्राइमरी मेरिस्टेमम, प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, प्राइमरी मेरिस्टेम जिसे कहते हैं, एंड सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जिसे हम सेकेंडरी मेरिस्टेम कहते हैं।
परमानेंट टिश्यू ये भी हमारी दो तरीके की होती है, पहला सिंपल परमानेंट, दूसरा कॉम्प्लेक्स परमानेंट, ठीक है। तो बेसिकली मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कितने तरीके की होती है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हमारी होती है दो तरीके की, प्राइमरी मेरिस्टम, प्राइमरी मेरिस्टम, मेरिस्टम, और दूसरा सेकेंडरी मेरिस्टम, सेकेंडरी मेरिस्टम, मेरिस्टम। और परमानेंट टिश्यू भी दो तरीके की होती है हमारी, पहला सिंपल परमानेंट, सिंपल, और दूसरा कॉम्प्लेक्स परमानेंट, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू। तो अब इसे सिंपल परमानेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि इस टिश्यू के पास जो सेल्स होती है ना वो एक ही तरीके की होती हैं। जैसे मैं ये कमरा एक टिश्यू है, अब उसमें सारे मेरे जैसे ही लोग हैं, यानी कि हम लोगों ने जो जगह बना रखी है, हम खाली एक जैसे मेरी शक्ल सूरत वही दिमाग, सारे ऐसे ही लोग खड़े हैं और हमने कमरा भर रखा है, ठीक है। ये कमरा टिश्यू, हम सेल है। तो इस जो टिश्यू के पास जो सेल होती है वो सारी एक जैसी होती है। अब यही एक कमरा है, एक टिश्यू है, इसके पास हजार अलग अलग तरीके की सूरत, अलग अलग तरीके के चेहरे के लोग खड़े हैं मेरे आसपास, यानी कि इस टिश्यू के पास मल्टीपल तरीके की सेल्स हैं। मल्टीपल तो नहीं, लेकिन हाँ ये कॉम्प्लेक्स जो परमानेंट टिश्यू होते हैं इनके पास हमारे एक से ज़्यादा, मल्टीपल हो जाते हैं वो, एक से ज़्यादा तरीके की सेल्स मिलती हैं, ठीक है। तो इनके पास कैसी सेल होती है? मोर देन वन टाइप, मोर देन वन टाइप, ठीक है। और सिंपल परमानेंट टिश्यू के पास कैसी सेल होती है? ओनली एक तरीके की, ठीक है, ओनली सेम टाइप, ठीक है, उसी तरीके की, सेम टाइप। और अब हम आगे पढ़ेंगे कि प्राइमरी, जो हम सबसे पहले उठाएंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दो तरीके की, प्राइमरी सेकेंडरी। ये प्राइमरी क्या होती है, ये सेकेंडरी क्या होती है। इनको कंप्लीट करने के बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे परमानेंट पे, कि सिंपल परमानेंट में कौन कौन सी सेल्स आती हैं और कॉम्प्लेक्स परमानेंट में कौन कौन सी सेल्स आती है, ठीक है। तो इसको बेसिकली मैं रफ कर लेता हूँ। पहले हम पढ़ेंगे प्राइमरी मेरिस्टम के अंदर कौन कौन सेल्स आती हैं और सेकेंडरी मेरिस्टम के अंदर कौन कौन सेल्स आती है, ठीक है।